हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर, आपका दोस्त। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आया हूं जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। मैं आपको इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं उसकी मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा और कैसे सेंटेंसेस फॉर्म हुए हैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्यूरियस मंकी। क्यूरियस मीन्स होता है जानने की इच्छा रखने वाला। ओके, तो मंकी, क्यूरियस मंकी मतलब मंकी जिसको जानने की इच्छा थी, उस मंकी के बारे में ये स्टोरी है। ओके, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ये देखिए जो सेंटेंस है ना, वंस अपॉन ए टाइम, ये बार बार ऐसे ही आता है। इसका सीधा मतलब है एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या हुआ? एक बार की बात है। A wealthy merchant, wealthy मीन्स क्या होता है? धनी। wealthy मीन्स क्या होता है? धनी। ओके, एक धनी मर्चेंट, व्यापारी, hired a group of carpenters, हायर किया। किसको हायर किया? ग्रुप ऑफ कारपेंटर्स को। हायर करना मीन्स क्या होता है? भाड़े में लेना। भाड़े में हम या तो सामान ले सकते हैं या तो आदमी को भी ले सकते हैं काम कराने के लिए। ओके, तो उसने क्या किया? एक ग्रुप ऑफ कारपेंटर्स एंड मैसन्स को क्या किया? भाड़े में लिया। कारपेंटर्स पता है क्या होता है? जो लकड़ी के सामान से, जो लकड़ी से घर का सामान बनाते हैं उसको कारपेंटर्स बोलते हैं। एंड मैसन्स, जो घर बनाते हैं, जैसे ईंट बालू पत्थर को जोड़ करके जो घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैसन। टू बिल्ड अ ग्रैंड टेम्पल, वो क्या बिल्ड करने के लिए बुलाया था? ग्रैंड टेम्पल। ग्रैंड मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा, टेम्पल मंदिर। इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में, अपने बगीचे में। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द वर्कर्स, जो वर्कर्स थे काम करने वाले लोग, वुड बिगन देयर टास्क इन द मॉर्निंग, किया करते थे। वुड मतलब यहाँ का मतलब हो गया, वुड का मतलब किया करते थे। बिगिन, बिगिन में शुरुआत करना। देयर, उनके टास्क, काम, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में काम किया करते थे, शुरुआत। मॉर्निंग में काम की शुरुआत क्या करते थे। टेक ए ब्रेक एट मिड डे, टेक ए ब्रेक एट मिड डे, वो ब्रेक कब लेते थे? काम को कब रोकते थे? एट मिड डे मतलब दिन के बीच दिन में, मतलब कहने का मतलब है दोपहर में। फॉर देयर मील, किसके लिए रोकते? काम को, मील के लिए। ओके, मील मतलब क्या था? भोजन के लिए। एंड देन रिटर्न टू कंटिन्यू देयर वर्क अंटिल इवनिंग, और देन, तब उसके बाद क्या होते थे? रिटर्न, रिटर्न हो जाते थे, वापस आते थे। टू कंटिन्यू, काम को जारी रखने के लिए। वर्किंग अंटिल इवनिंग, कंटिन्यू किसको? काम को जारी रखने के लिए। अंटिल इवनिंग, शाम तक, ये तक हुआ। इवनिंग, शाम तक। इवनिंग मीन्स शाम। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टर और नून दो चीज से मिलके बना है। नून मीन्स होता है दोपहर और आफ्टर मतलब बाद, तो आफ्टरनून का मतलब हो गया दोपहर के बाद, ये की वर्ड है। आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद। वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर के बाद, एज द वर्कर वेंट फॉर देयर मिल्क, वर्कर कहाँ गए? वेंट फॉर देयर मिल्क, वे गए। गो मतलब जाना और वेंट मीन्स गए। फॉर देयर मील, मील मतलब अपने खाने के लिए, भोजन के लिए। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, देखिए यहाँ एक बात आया, ट्रूप, ये ट्रूप किसके लिए यूज हुआ यहाँ? अ ट्रूप ऑफ मंकीज, मंकीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। अराइव्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो कहाँ आ गए? कंस्ट्रक्शन साइट में आ गए। ओके, दे वर प्लेफुल, वे क्या थे? प्लेफुल थे, बहुत ही मौज मस्ती करने वाले थे। एंड मिस्चीवियस थे, बहुत ही शरारती थे वो। मिस्चीवियस मीन्स शरारती। ईगर, एगर मीन्स क्या होता है? उत्सुक। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना चाहते थे, इधर उधर घूम कर देखना चाहते थे। द टूल्स, टूल्स को वो देखना चाहते। टूल्स क्या होता है? जो औजार होते हैं ना काम करने के, जैसे राजमिस्त्री का अपना काम करने का औजार होगा, कारपेंटर का अपना औजार होगा, उसको टूल्स बोलते हैं। एंड मटेरियल्स, और जो मटेरियल्स होते हैं काम करने के लिए, सामान जो पड़ा रहता है, जैसे जो भी मटेरियल से काम हो रहा था वहाँ। लेफ्ट बिहाइंड, जो लोग छोड़ करके गए थे खाना खाने के लिए। अमंग देम वॉज वन,
particularly curious monkey. Among them, उनमें से was one particularly curious monkey. एक जो बहुत ही क्यूरियस मंकी था, खास करके, particularly मतलब खास करके. He noticed a large log of wood. उसने क्या देखा? Notice किया मतलब ध्यान दिया. A large means बड़ा, log, log बोलते हैं लकड़ी के इस तरह की ये को log बोलते हैं. Okay? Of wood with a wedge driven into it. क्या था उसमें? एक वेज था. वेज बोलते हैं जैसे लकड़ी अगर चीरा हुआ हो जाता है ना, ये तो ऐसे ही है. यहाँ पे लकड़ी अगर चीरा हुआ हो जाता है तो यहाँ पे ठोक करके रख देते हैं ताकि लकड़ी सटे नहीं आपस में. ओके, अगर ये फटा हुआ है तो यहाँ पर ठोक के ताकि सटे नहीं आपस में और उसको चीरने में सुविधा हो लकड़ी को. इसको वेज बोलते हैं. ड्राइव एन इनटू इट, इसमें ठोका हुआ था. ड्राइव किया. ड्राइव मीन्स क्या होता है? यहाँ ठोकना. ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना भी होता है, कोई भी चीज़ ड्राइव करना होता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइव का मतलब है ठोकना. ड्राइव एन इनटू इट, इसमें ठोका हुआ था. कारपेंटर हैड बीन शॉविंग द लॉग. एक कारपेंटर क्या करा था? सॉ करना. शॉविंग, शॉ मीन्स क्या होता है? SAW. शॉ मीन्स क्या होता है? चीरना. लकड़ी को चीरते हैं ना आरी से हम लोग, उसको बोलते हैं चीरना. एंड हैड प्लेस्ड द वेज, और उसने ही उस वेज को प्लेस किया था, वहाँ डाला था. प्लेस करना मतलब क्या हुआ? यहाँ डालना. द वेज टू कीप इट ओपन, उस वेज को डाला था. और कीप इट ओपन, उसको ओपन रखने के लिए, वो जो लकड़ी है उसको ओपन रखने के लिए ताकि वो शट न जाए. बिफोर लीविंग फॉर हिज ब्रेक, वो अपने ब्रेक में जाने से पहले, जो काम का ब्रेक होता है बीच में, लंच होता है, उस ब्रेक में जाने से पहले उसने उसमें ठोक रखा था. द मंकी फैसिनेटेड बाय द वेज, मंकी जो क्या हुआ? मंकी फैसिनेटेड, उससे वो मंत्रमुग्ध हो गया. देख करके उसे बहुत अच्छा लगा कि अरे ये क्या चीज़ है. बाय द वेज, उस वेज को देख करके. क्लाइम्ड ऑन टू द लॉग, ऑन टू द लॉग, क्लाइम किया, चढ़ गया. ऑन टू द लॉग, उस लॉग में चढ़ गया, ऐसे लॉग में चढ़ गया. ओके. एंड स्टार्टेड पुलिंग इट, एंड स्टार्टेड पुलिंग एट इट, और उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया. क्या शुरू कर दिया? पुल. पुल मीन्स क्या होता है? खींचना. पुलिंग एट इट, इस चीज़ को खींचने के लिए उसने शुरू कर दिया. टग्ड एंड ट्विस्टेड, टग मीन्स क्या होता है? झटके से खींचना होता है. टग्ड मीन्स खींचा, एंड ट्विस्टेड, और ट्विस्ट मीन्स क्या होता है? घुमाना, मोड़ना. ओके, तो टग किया, झटके से खींचा, एंड ट्विस्ट भी किया, घुमाया. एंड डिटरमाइंड टू रिमूव इट, और वो डिटरमाइंड था. क्या डिटरमाइंड था? वो क्या सोच लिया था? क्या करने की ठान रखी थी उसने? टू रिमूव इट, उस चीज़ को. डिटरमाइंड मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को ठान लेना कि मुझे ये काम करना है, डिटरमाइंड हो जाना. ओके. टू रिमूव इट, रिमूव मीन्स होता है हटाना. सडनली, अचानक, द वेज कैम लूज, और जो वेज है वो जो लकड़ी ऐसा नहीं ठोकने वाला था, ऐसा करके ऐसा ठोका हुआ था, वो कैम लूज, वो लूज हो गया, ढीला पड़ गया. एंड इन द इंस्टेंट, एंड एन इंस्टेंट, और अचानक ही, द लॉग स्नैप्ड शट, और लॉग क्या हुआ? स्नैप शट हो गया. अचानक से वो बंद हो गया, मतलब वो निकला वो वेज, और वो क्या हो गया? झटके से वो बंद हो गया, मतलब वो सट गया लकड़ी. द मंकी कॉट बिटवीन द टू हब्स, और जो मंकी है ना, कॉट, कैच मीन्स होता है पकड़ना, कॉट मीन्स पकड़ा गया. बिटवीन, के बीच में. बिटवीन मतलब ये देखिए जो लकड़ी है ना, लकड़ी दो भाग में बटा हुआ है, इसके बीच में, इसको बोलते हैं बिटवीन. जैसे कोई दो चीज़ें हैं ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं बिटवीन. इसके बिटवीन, इन दोनों के बीच में इसको बिटवीन बोलते हैं. जैसे ये राम है, ये श्याम है, और ये मोहन है, तो मोहन इज बिटवीन राम एंड श्याम. ओके. और वो जो लकड़ी था उसके दो टुकड़े थे, उसमें क्या हो गया? वो फंस गया, वो फंस गया. वॉज बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से. बैडली मीन्स बुरी तरह से, इंजर्ड मीन्स घायल हो गया. क्या हो गया? वो घायल हो गया. फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन मीन्स उस दिन से. इस लाइन का सीधा मतलब यह हुआ, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से. द अदर मंकीज लर्न द लेसन, दूसरे मंकी थे, मंकीज लर्न सीखा, अ लेसन एक सबक सीखा. क्या सीखा?
meddling in things one does not understand can lead to disaster. meddling मीन्स होता है उस चीज़ के बीच में आना, किसी चीज़ के बीच में आना. in things one does not understand, उन चीज़ों थिंग्स मीन्स उन चीज़ों के बीच में आना. one does not understand, जिसको हम समझते नहीं हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी. understand मीन्स क्या होता है? समझना. कैन लीड टू डिजास्टर, उससे बर्बादी हो सकती है, उससे दिक्कत आ सकती है, उससे हमें नुकसान हो सकता है. डिजास्टर मीन्स बर्बादी. तो अब हम देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल मतलब सीख. क्या होती है? सीख. कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली. दोज हु इंटरफेयर इन मैटर्स, दोज मीन्स वे लोग, दोज मीन्स वे लोग. ओके, दोज हु इंटरफेयर्स इन मैटर्स. इंटरफेयर करना मतलब बीच में आना, मतलब दखल अंदाजी करना. इन मैटर्स बियॉन्ड देयर नॉलेज, उन मैटर्स में जो उनके परे हैं, जो उनसे परे है, मतलब जो उनके पहुंच की चीज़ नहीं है. बियॉन्ड मीन्स परे होता है, मतलब हमारी पहुंच से दूर है वो. देयर नॉलेज मतलब हमारी नॉलेज से, हमारी जानकारी से दूर है. मैं फेस अनफॉर्चुनेट कंसिक्वेंसेस. मैं फेस कर सकते हैं. फेस मीन्स झेलना. फेस मीन्स सामना करना या झेलना. अनफॉर्चुनेट कंसिक्वेंसेस, अनफॉर्चुनेट मतलब हो गया दुर्भाग्य. ओके, तो दुर्भाग्य. कंसिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, प्रभाव. ओके, तो कंसिक्वेंसेस हमारे अनफॉर्चुनेट हो सकते हैं, दुर्भाग्य हो सकते हैं. इसलिए इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, उन चीज़ों के बारे में किसी के बीच में नहीं आनी चाहिए. तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर और भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.